साथी नमस्कार। सीएपीएफ कर्मचारियों के कल्याण के लिए सरकार के द्वारा क्या कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं? क्या उन योजनाओं का लाभ सीएपीएफ कर्मियों को मिल रहा है? और अगर मिल रहा है तो क्या कुछ लाभ मिल रहा है, और अगर नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है? इसको लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न संसद में उठाया गया है, जिसका जवाब विभाग के द्वारा दिया गया है। तो इससे संबंधित पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। आपसे निवेदन है कि पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए गए सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो प्रश्न पूछा गया है, क्या कुछ प्रश्न पूछा गया है और इसके बाद गृह मंत्रालय के द्वारा उसका क्या कुछ जवाब दिया गया है। तो साथियों, आप देख सकते हैं भारत सरकार गृह मंत्रालय राज्यसभा तारांकित प्रश्न संख्या 2137 दिनांक 19 मार्च 2025 को उत्तर के लिए सीएपीएफ कर्मियों का कल्याण प्रश्न संख्या है 2137 श्री आदित्य प्रसाद जी के द्वारा प्रश्न पूछा गया है। क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ कर्मियों के कल्याण के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है, सीएपीएफ में आयुष्मान सीएपीएफ स्वास्थ्य योजना किस तारीख को शुरू की गई है और इस योजना से कौन कौन लाभान्वित होगा? और वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत कितने आयुष्मान सीएपीएफ कार्ड जारी किए गए हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें पूछा गया है। सीएपीएफ कल्याण से संबंधित ये प्रश्न है। जो कार्मिक काम कर रहे हैं उनको क्या कुछ सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जा रही हैं, क्या ये सुविधाएं उनको मिल पा रही हैं या नहीं मिल पा रही हैं? उत्तर दिया गया है गृह मंत्रालय में जो राज्य मंत्री हैं श्री नित्यानंद राय जी के द्वारा इसका उत्तर दिया गया है। सभी प्रश्नों का उत्तर आपको बारी बारी से बताऊँगा क्या कुछ उत्तर दिया गया है। पहले प्रश्न का उत्तर इसमें बताया गया है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ कार्मिकों के कल्याण के लिए सरकार के द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं और पहलों का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। खा नंबर का इसमें बताया गया है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, असम राइफल्स, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के सेवारत कार्मिकों और उनके आश्रितों को देश भर में पैनलबद्ध प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में कैशलेस और पेपरलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए 23 जनवरी 2021 को एक पहल के रूप में आयुष्मान सीएपीएफ शुरू किया गया था। आगे इसमें बताया गया अब तक कुल 41,79,361 आयुष्मान सीएपीएफ कार्ड आईडी बनाए गए हैं। आगे बताया गया भारत सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के कार्मिकों और उनके परिवारों के लिए कई कल्याणकारी पहलें शुरू की हैं। इन पहलों में वित्तीय सहायता, शैक्षिक सहायता, आवास और पुनर्वास सेवाएं शामिल हैं। आयुष्मान सीएपीएफ यह भारत सरकार के द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY के तहत विशिष्ट रूप से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों और उनके परिवारों के लिए शुरू की गई एक पहल है। यह पूरे भारत में पैनलबद्ध प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में कैशलेस और पेपरलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जवाब इसमें दिया गया है। अगला इसमें बताया गया अनुग्रह राशि का भुगतान को लेकर भी इसमें जानकारी दी गई है। ड्यूटी के दौरान दुर्घटना के कारण दुर्भाग्यवश हुई मृत्यु की स्थिति में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों कार्मिकों के निकटतम संबंधी को 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। आतंकवादियों के द्वारा की गई हिंसा या दुश्मन की कार्रवाई के दौरान हुई मौतों के मामले में दी जाने वाली मुआवजा राशि 35 लाख रुपए है। सीएपीएफ वेतन पैकेज योजना के तहत आकस्मिक मृत्यु बीमा कवरेज के बारे में बताया गया। यह पॉलिसी ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले कार्मिकों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना PMSS के बारे में इसमें बताया गया, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स के कार्मिकों के बच्चों और विधवाओं के बीच उच्च तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू
की गई इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 2000 छात्रवृत्तियां लड़कों के लिए और 1000 और लड़कियों के लिए 1000 प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति की राशि लड़कियों के लिए 3000 रुपये प्रति माह और लड़कों के लिए 2500 रुपये प्रति माह है, जो क्रमशः 36,000 रुपये और 30,000 रुपये के रूप में वार्षिक आधार पर संवितरित की जाती है। अंशदायी कल्याण निधि के बारे में भी जानकारी दी गई है। अंशदायी कल्याण निधि से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के मृत कार्मिकों के निकटतम संबंधी को किए जाने वाले भुगतान में एक रूपता लाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आगे बताया गया है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बच्चों के लिए आरक्षण कोटा के बारे में भी इसमें बताया गया है। तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF और असम राइफल्स के सेवारत मृत कार्मिकों के बच्चों के लिए MBBS में 26 सीटें और BDS में 3 सीटें आरक्षित की गई हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ई-आवास पोर्टल की जानकारी दी गई है। यह एक समर्पित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों को आवासीय क्वार्टर के लिए पंजीकरण और उनके आवंटन की सुविधा प्रदान करता है। यह पोर्टल आवासों के प्रतिधारण और नियमितीकरण जैसी सुविधाएं भी प्रदान करता है। कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड के बारे में बताया गया। कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड की स्थापना मृत अथवा दिव्यांग कार्मिकों के निकटतम संबंधी सहित सेवानिवृत्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों कार्मिकों और उनके परिवार के कल्याण एवं पुनर्वास की देखरेख के लिए की गई, जो देश भर में राज्य और जिला कल्याण अधिकारियों के माध्यम से कार्य करता है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल पुनर्वास योजना के बारे में जानकारी दी गई है। प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण अधिनियम वेबसाइट को WRB वेबसाइट के साथ जोड़कर CAPF पुनर्वास योजना शुरू की गई थी, जिसमें प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों में पुनः नियोजन हेतु PSARA वेबसाइट पर प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों को सेवानिवृत्ति और इच्छुक पूर्व CAPF असम राइफल्स कार्मिकों का डेटा उपलब्ध कराया जाता है। चिकित्सा सुविधाएं के बारे में बताया गया। सेवानिवृत्त कार्मिकों और उनके जीवनसाथी को CGHS CPMF अस्पतालों के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं दी जाती हैं अथवा उन्हें 1000 रुपये प्रति माह का चिकित्सा भत्ता दिया जाता है। रिस्क और हार्डशिप भत्ते के बारे में इसमें बताया गया है। जम्मू और कश्मीर तथा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों को दिए जाने वाले मौजूदा रिस्क और हार्डशिप भत्ते में भी वृद्धि की गई है। केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार KPKV के बारे में बताया गया है। पूर्व में केंद्रीय पुलिस के कैंटीन के रूप में जाने जाने वाला KPKV CAPF कार्मिकों को आपूर्तिकर्ताओं के साथ सीधी बातचीत के माध्यम से रियायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद प्रदान करता है। उदारीकृत पेंशन अवार्ड और असाधारण पारिवारिक पेंशन EFP के बारे में बताया गया है। ऑपरेशन संबंधी जोखिम के कारण मृत अथवा दिव्यांग होने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF कार्मिकों के परिवारों के लिए विशेष पेंशन योजना तैयार की गई है, जो उनके आश्रितों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है। आगे से बताया गया है कि यह वीरगति प्राप्त करने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कार्मिकों के परिवारों की सहायता करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। यह पोर्टल नागरिकों को उन सैनिकों के परिवारों को वित्तीय योगदान दे पाने का अवसर प्रदान करता है जिन्होंने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो साथियों, CAPF कार्मिकों को इतनी सारी सुविधाएं केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी संसद में गृह मंत्रालय के द्वारा दी गई है। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो अपने दूसरे साथियों को भी इसको शेयर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।